बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हम अपनी एनालिटिकल रीजनिंग की सेकंड वीडियो। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखें हमारे पास क्या है। सबसे पहले है जी, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कि इन जो हमारे पास हैं इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हमने केयरफुली रीड करना है और उसके बाद लास्ट पे जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनके आंसर देने हैं। देखिए हमारे पास पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है जी 6 पर्सन A B C D E एंड F। ये हमारे पास 6 लोग हैं और सिटिंग इन 2 रोज, 2 रोज में ये बैठे हुए हैं। 3 इन ईच मतलब कि हर रो में 3 बंदे बैठे हुए हैं। उसके बाद ऑप्शन 2 है। देखिए पहली ऑप्शन हमारे पास क्लियर होगी कि टोटल 6 बंदे हैं। A B C D E और F 2 रोज में बैठे हुए हैं, हर रो में 3 बंदे बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या देता है बंदा कि E इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। कि जो हमारे पास E वाला ऑप्शन है या E वाला बंदा है वो किसी भी रो के एंड में नहीं बैठा हुआ। अगेन रिपीट करता हूँ। पहली ऑप्शन है 6 बंदे हैं, 2 रोज में बैठे हुए हैं, 3 बंदे हर रो में बैठे हुए हैं। दूसरी कंडीशन है ई जो बंदा है, ई पर्सन जो है वो किसी भी रो के एंड में नहीं बैठा हुआ है। तीसरी है हमारे पास डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जो डी बंदा है वो एफ के लेफ्ट पे सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। जो डी बंदा है वो एफ के लेफ्ट पे फर्स्ट को छोड़ के सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। 4 है हमारे पास सी इज़ द नेबर ऑफ ई। जो सी है वो ई के नेबर में है। इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी। जो सी है वो ई के पड़ोस में है, नेबर में बैठा हुआ है, लेकिन जो डायगोनली डी के अपोजिट बैठा हुआ है। इज डेट क्लियर। अब लास्ट वन है हमारे पास बी इज़ द नेबर ऑफ एफ। जो बी हमारे पास बंदा है वो एफ के नेबरहुड में है। अब देखिए नीचे हमने टेबल बनाया है जिसमें ये सारी की सारी कंडीशंस हमने स्पेसिफाई करनी है। जो भी आप एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन या एनालिटिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम दी गई हो उसका आप टेबल बनाने की कोशिश करें। देखिए 2 रोज़ हैं हमारे पास, एक रो 1 है और दूसरी हमारे पास रो 2 है। रो 1 में भी 3 लोग हैं, रो 2 में भी 3 लोग हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहली कंडीशन तो आ गई कि 6 बंदे हैं जो 2 रोज में बैठे हुए हैं और 3 इन ईच रोज। दूसरी कंडीशन देखते हैं, ई इज़ नॉट एंड ऑफ द एनी रो। ई जो है वो किसी भी रो के एंड में नहीं है। तो हमने क्या किया, डी को ई को पहली रो के मिड में लिख लिया। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जो डी है वो एफ के सेकंड लेफ्ट पे है। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे देखें हमने एफ लिखा और उसके बाद एक छोड़ के हमने डी लिख दिया। ठीक है, मतलब एफ के सेकंड लेफ्ट पे हमारे पास डी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड नंबर भी है, थर्ड नंबर की भी कंडीशन हमने इसमें फॉल करवा दी। उसके बाद फोर्थ है सी द नेबर ऑफ ई। सी जो है वो ई के नेबर में है, सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी। सी यहाँ पे ई के नेबरहुड में है लेकिन डी के अपोजिट बैठा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें सी की पोजीशन भी मिल गई कि यहाँ पे ई के तो नेबर में है। यहाँ एक ही जगह हम सी नहीं लिख सकते क्योंकि वो डी के डायगोनली अपोजिट नहीं आ सकता, लिहाजा यहाँ पे हमने सी लिख लिया और ये आ गया हमारे पास डी के डायगोनली अपोजिट। फोर्थ कंडीशन भी हो गई। फिफ्थ क्या था, बी इज़ द नेबर ऑफ एफ। बी जो है वो एफ के नेबर में है, यह हमने लिख लिया। पीछे हमारे पास एक कॉलम और एक ही बंदा बचा ए जो कि हमने रो 1 में लिख लिया। ये तो थी एनालिटिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं। तो हमारे पास से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। कि कौन से 2 बंदे डायगोनली अपोजिट एक दूसरे के बैठे हुए हैं। पहला एफ एंड सी है, दूसरा बी डी एंड ए है, तीसरा ऑप्शन है ए एंड सी एंड चौथा ऑप्शन है ए एंड एफ। तो हम देखते हैं, हमने देखा कि डायगोनली अपोजिट कौन से हैं, एफ और सी। नो, एफ और सी जो हैं वो अपोजिट नहीं बैठे हुए, डायगोनली अपोजिट नहीं बैठे हुए। डी एंड ए ये भी डायगोनली अपोजिट नहीं है। उसके बाद ए एंड सी जो हैं वो एक ही रो में हैं, वो भी डायगोनली अपोजिट नहीं है। लास्ट में हमारे पास आता है ए एंड एफ। यस, ए एंड एफ 2 ऐसे नंबर्स हैं वो एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट बैठे हुए हैं। तो हमारे पास डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हु इज फेसिंग बी, बी के सामने कौन बैठा हुआ है। ये चार ऑप्शंस हैं, क्या ए बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, डी या ई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बी हमारे पास क्या है, ये बी है और बी के फेस कौन कर रहा है, बी को ई फेस कर रहा है, बी के अपोजिट जो है हमारे पास ई बैठा हुआ है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, ई इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन सॉरी, जिसमें ई पर्सन जो है बी को फेस कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग और इन द सेम रो, इनमें से एक ही रो में कौन कौन से हैं, क्या ए और ई एक रो में है, क्या बी ई एंड डी एक रो में है, उसके बाद देखें सी एंड बी है और ए एंड बी है। तो हम देखते हैं एक रो में क्या है, तो यहाँ पे यू कैन क्लियर डेट ए एंड ई, ये देखिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ए एंड ई जो है वो एक ही रो में मौजूद हैं। दूसरे भी देख लेते हैं, ई एंड डी, देखें ई एंड डी जो हैं वो अपोजिट हैं, ये एक रो में नहीं बैठे हुए। सी एंड बी, ये देखें सी एंड बी भी एक रो में मौजूद नहीं है। इसी तरह ए एंड बी भी एक रो में मौजूद नहीं है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए एंड ई दो ऐसे एलिमेंट हैं जो एक ही रो में बैठे हुए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ए एंड ई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द टू रोज, इनमें से कौन से हैं जो दो रोज में मौजूद हैं। डी बी एफ पहला देखते हैं, डी बी एफ ये टू रोज में मौजूद नहीं है, ये एक ही रो में मौजूद हैं। उसके बाद है जी एफ बी सी जो हैं वो भी टू रोज में मौजूद हैं, वो टू रोज में मौजूद हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सी ई बी, देखें सी ई बी जो हैं वो भी टू रोज में मौजूद हैं, सी ई बी। चौथा है ए ई एफ, ये भी टू रोज में मौजूद हैं। ओके, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो एक ही रो में मौजूद हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि हमारे पास डी बी एफ जो हैं ये एक ही रो में मौजूद हैं, डी बी एफ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 5 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई हु विल बी नेबर ऑफ डी इन द न्यू पोजीशन। जब ई की सीट हम इंटरचेंज कर लेंगे तो हमारे पास डी का नेबरहुड कौन होगा दूसरी रो में या न्यू पोजीशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, क्या सी और ए होंगे, क्या एफ और बी होंगे, क्या सिर्फ बी होगा या सिर्फ ए होगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हम देख सकते हैं कि हमारे पास सी और ए जो हैं वो डी के वो ई के हमारे पास नेबरहुड आ जाएंगे। देखिए जब हम ई की पोजीशन चेंज करेंगे, डी की ई के साथ पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है ई आ जाएगा और यहाँ पे नीचे जो डी आ जाएगा सॉरी, और यहाँ नीचे ई चला जाएगा। मतलब ये हमारे पास हो जाएगा ए डी और सी। तो हमारे पास डी को जो है वो फिर कौन से दो नेबरहुड आ जाएंगे, ए और सी। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास पहली रो जो है वो क्या बन जाएगी, ए डी एंड सी। थैंक यू। इसके बाद मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।